चूरू कलेक्ट्रेट में फसल बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग को लेकर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण के नेतृत्व में आज लोसना बड़ा व बास ढाकान गांव के किसानों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। सहारण ने कहा कि गत वर्ष 2020-21 की रबी फसल बीमा क्लेम का भुगतान समस्त ग्राम पंचायतों को किया जा चुका है, परंतु लोसना बड़ा ग्राम पंचायत के किसानों का वित्त वर्ष 2020-21 के फसल बीमा क्लेम का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। इसलिए वर्ष 2020-21 का रबी फसल बीमा क्लेम का भुगतान किसानों को तुरंत किया जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसी तरह बास ढाकान गांव में 3 बार आबादी नापी गई, जिनको अलग से पॉइंट दिए गए हैं। इस समय के नक्शे से गांव की आबादी फिर से चिन्हित की जाए। इस दौरान प्रधान दीपचंद राहड़, सुनील ढाका, महेंद्र आदि मौजूद रहे। लोसना ग्राम पंचायत के किसान आए हुए हैं। पटवारी और गिरदावड़ की गलती से 2020-21 का खरीफ का क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम मिलना था, पूरी तहसील में मिल गया, मगर लोसना ग्राम पंचायत तो किसान को एक पैसा इसलिए नहीं मिला कि पटवारी और गिरदावड़ झूठे यहाँ बैठे साइन अंगूठे लगा लिए और क्रॉप कटिंग में बहुत ज़्यादा आय अपने वो दिखा दी, इसलिए वहाँ एक पैसा नहीं मिला। पूरी तहसील में सबको पैसे मिले, इसलिए लोसना का और ढाकाबास पूरी पंचायत के कुछ किसान आए हुए हैं। हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के नहीं, अगर ये समाधान होगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हरसाई यादव के निर्देशानुसार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन पर आज रतनगढ़ में पौधे लगाए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गोदारा एवं प्रकोष्ठ के स्टेट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर रामवीर सिंह राइका के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में संगम चौराहा के पास नेशनल हाईवे पर 51 पौधे लगाकर गांधी का जन्मदिन मनाया गया। गोदारा ने कहा कि पेड़ जीवन का आधार है। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जन्मदिन या शादी विवाह के अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, जसकरण गोड़, पार्षद मुख्तियार अहमद खान आदि उपस्थित रहे। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन है और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में राहुल गांधी जी का जन्म अलग अलग ढंग से मनाया जा रहा है। कहीं केक काट के मनाया जा रहा है, कहीं गायों को चारा गुड़ खिला के मनाया जा रहा है और कहीं पेड़ वृक्षारोपण करके मनाया जा रहा है और कई मरीजों को हॉस्पिटल में फल खिला करके मनाया जा रहा है। हमारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पर रतनगढ़ मुख्यालय पर हमारे ओबीसी प्रकोष्ठ यूथ कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में जो अब की जो समय की सबसे बड़ी मांग है, हमारा प्रदेश, हमारा जंगल हरा भरा हो, पर्यावरण संरक्षित हो, इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी के जन्म पर आज हमने यहाँ रतनगढ़ में वृक्षारोपण करके शानदार कैसे बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करके कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाया और कामनाएं की कि देश और विदेश में ताकतवर बनकर के देश का प्रथम नेता बने। आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट हो, 2024 की देश में कांग्रेस की सरकार बने, जिसका मुखिया हमारे गांधी जी जो जन जन के प्रिय और लोकप्रिय नेता है, वो निस्वार्थ भाव से देश की और कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः गांधी जी के जन्म पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कर उन्हें सकुशल स्वस्थ दीर्घायु होने और देश की बागडोर संभाले और सभी युवा और सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के देश की पुनः जो पटड़ी से उतर गया उसको पटरी पर लाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सबको राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरसाई जी यादव के आह्वान पर राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर NH 11 पर 51 पौधे लगाकर उनका जन्म दिवस मनाया गया है। हम सब
पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि निस्संदेह आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी तथा आने वाले 2024 के चुनावों के अंदर केंद्र में कांग्रेस सरकार सत्ता में वापसी करेगी। राहुल गांधी एक सशक्त लीडर के रूप में उभरेंगे। हम उनके जन्मदिवस पर यह प्रार्थना करते हैं। चूरू कलेक्ट्रेट में आज विधानसभा क्षेत्र समस्या एवं समाधान समिति के संयोजक शमशेर भालू खान के नेतृत्व में शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। संयोजक खान ने बताया कि चूरू जयपुर सड़क पर रेल लाइन क्रॉसिंग की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए लगभग 12 वर्ष पूर्व रेल ओवरब्रिज बनाया गया था। इसमें जगह जगह दरारें पड़ गई। गत 10 वर्ष से ये ओवरब्रिज बड़े साधनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे अग्रसेन नगरवासियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्ट्रेट भवन पूर्णतया जर्जर हो चुका है। यहाँ हजारों कार्मिक कार्य कर रहे हैं, जिनकी जान को खतरा है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में नव स्थापित उप तहसील दूधवाखारा के अंतर्गत 4 ग्राम पंचायत को तहसील कार्यालय चूरू के ही अधीन रखने की मांग की गई है। इस दौरान समिति के जब्बर खान, अल्फ खानी, बबलू खान तंवर, यूनुस खान चौकदार आदि मौजूद रहे। जो अग्रसेन नगर फाटक है और जो पुलिया पहले जयपुर रोड में बनाया गया है वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है। वहां से बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है और इस कारण से बसें हैं वो अग्रसेन नगर होकर के जाती हैं। चूरू में लगभग 50 ट्रेनों का आवागमन है। इस आवागमन के कारण ये जो फाटक है वो बंद रहता है। आम आदमी को इससे बहुत बड़ी परेशानी है और अग्रसेन नगर के रहने वाले लोगों को भी इससे बहुत बड़ी परेशानी है। हमारी सरकार से मांग है कि इस पुलिया को जल्द से जल्द ठीक किया जाए या दोबारा बनाया जाए। और अग्रसेन नगर पे आज से 5 साल पहले शिलान्यास किया गया था माननीय पूर्व मंत्री महोदय और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। उस पुलिया का कहीं अता पता नहीं है, कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, और उसका शिलान्यास भी कर दिया गया, उसका बजट भी आ गया बता रहे थे, लेकिन कहीं भी उसका नामो निशान नहीं है। तो 5 साल में उस कार्य को क्यों नहीं किया गया, इस प्रकार का जवाब है वो माननीय राजस्थान सरकार को, जो पूर्व में राजस्थान सरकार में थे, उनको जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट का पीछे का भवन अगर आप जाके देखेंगे तो वो धराशायी हो चुका है। ये कलेक्ट्रेट भवन है वो कभी भी गिर सकता है। यहाँ पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, वकील हैं, आम आदमी है। जब कभी भी अगर ऐसी घटना हो गई और ये भवन जान हानि हो सकती है, जान माल की क्षति हो सकती है, तो चूरू कलेक्ट्रेट का भवन जो अनुपयुक्त है, जर्जर है, टूटा हुआ है, मरम्मत नहीं, ध्वस्त करने योग्य हो गया है, इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और किसी दूसरे स्थान पर पे इसको स्थापित किया जाए, जिससे आम आदमी आराम से काम कर सके, अधिकारी भी और आम आदमी भी अपना कार्य करवा सके। राजलदे से भाजपा नगर मंडल की ओर से नगर अध्यक्ष पवन बोथरा व नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी के नेतृत्व में आज नगर पालिका में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी असलम खान को कस्बे की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि हाल ही में राजा कोठी गैनाणी की खुदाई के लिए कार्य के लिए तकरीबन 25 लाख रुपए का ठेका ठेकेदार को दिया गया, जिसमें ट्रॉली के हिसाब से पेमेंट करना था। इसको लेकर मापदंड के हिसाब से पेमेंट करने के साथ ही पूरी गैनाणी की खुदाई करने की मांग की गई। बोथरा ने बताया कि बारिश से पूर्व गैनाणी में नया पंप लगवाया जाए, साथ ही जो नया पंप हाउस बनाया गया है उसमें भी नई मशीन लगाई जाए। स्वामी ने मेहंदीपुर बालाजी मार्ग में नालियों में पड़ी गंदगी को साफ करने की मांग के साथ कस्बे में विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण कार्य एवं नाली निर्माण कार्य लेवल के अनुसार करवाने की मांग की। इस मौके पर भाजपा पार्षद धनपत शर्मा, नगर उपाध्यक्ष शंकरलाल खड़ोलिया, परमेश्वर लाल घोड़ेला आदि मौजूद रहे। और इसमें पीएस है वो 50 लाख की पास हुई, हमने 25 लाख का टेंडर किया था और उसकी जयन वगैरह से जांच चल रही है और इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी। नहीं, सफाई व्यवस्था तो हो रही है। अभी थोड़ा सा गैनाणी के कारण ये मेन हाईवे है वो थोड़ा सा गंदा है और उसको आज की तारीख में ही क्लियर करा दिया जाएगा, सफाई करा देंगे। वो नेक्स्ट बुधवार को
और उसमें ये पॉइंट भी है कि स्पीड ब्रेकर कहाँ लगाना है, वार्ड मेंबर से उनके चिन्हित करवा के लगा दी जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ आपको नगर पालिका ईओ साहब को ज्ञापन दिए है। ज्ञापन जो नगर पालिका में जो गैलानी का टेंडर है वो 25 लाख रुपये का है। उसमें से जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसका नियमित रूप से फुटों के हिसाब से होना चाहिए, वो ट्रॉली के हिसाब से उसका नियमित पैसे दे रहे हैं, इसलिए ये कार्य सही नहीं है। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है ईओ साहब को, उसकी जाँच कराएं। धन्यवाद। मंडल राजदेश्वर के सभी पदाधिकारियों ने और भाजपा के सभी पार्षदों ने नगर पालिका ईओ साहब को ज्ञापन देकर पिछले 2 दिनों पहले गैलानी की खुदाई का जो कार्य किया गया है वो बहुत ही कानूनी रूप से सही नहीं किया गया है, क्योंकि हमें सूत्रों से जानकारी है कि 25 लाख रुपए का इन्होंने ठेका किया और मात्र 2 दिन की खुदाई में तो वो उसको पूरा कर दिया गया है, जबकि जितनी रेत ठेकेदार ने डाली उतनी रेत वापस नहीं निकाली गई है। तो कोई भी तरह से गैलानी की खुदाई नहीं हुई है और इसमें हमें पूरी संभावना है कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसके विरुद्ध हमने ईओ साहब को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जाँच करवाए और जाँच करवा कर ही ठेकेदार को काम हुआ है उतना पेमेंट करे, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा और इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पिछले 3 साल से सभी संवर्ग में भर्ती नहीं करने के विरोध में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी व अधिकारी संघ ने आज से 2 दिवसीय हड़ताल की है। BRKGB एवं बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट की तानाशाही एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरुद्ध आज BRKGB क्षेत्रीय कार्यालय चूरू के समक्ष प्रदर्शन एवं मैनेजमेंट विरोधी नारे लगाकर विरोध किया गया एवं क्षेत्रीय प्रबंधन को BOB, CMD, ED, केंद्रीय वित्त विभाग को नई भर्ती शुरू करने संबंधी ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर सुनील कसवा, श्रीकांत गिरी, योगेश मोगा आदि मौजूद रहे। देश भर में 43 ग्रामीण बैंक है, जिनमें से अभी IBPS द्वारा नई भर्ती निकाली गई है। BOB स्पॉन्सर्ड 3 ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक और गुजरात UP बड़ौदा ग्रामीण बैंक। इनमें BOB मैनेजमेंट द्वारा कोई रिक्तियाँ वो सूचित नहीं की गई है। इसलिए हमारी ये मांग है कि नई भर्तियाँ की जाए, ताकि जो बिजनेस बढ़ रहा है उनके अनुपात में नई भर्ती हो, ताकि आमजन को अच्छी सुविधा मिल सके और स्टाफ पर दबाव कम हो सके। अगर ये अभी इसके विरोध में हमारे द्वारा 2 दिन की हड़ताल की गई है। अगर इसमें भी मैनेजमेंट नहीं मानता है, कोई रिक्तियाँ जारी नहीं करता है, नई वैकेंसी नहीं निकालता है BOB, तो जुलाई माह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी बैंक जा सकता है। गैंगस्टर व बदमाशों से संपर्क रखने वाले एवं सोशल मीडिया पर इनका महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ आज रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान संचालित कर 18 लोगों से पूछताछ की। SP राजेश कुमार मीणा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए अभियान में 32 पुलिस कर्मियों की 6 टीमों का गठन कर 48 संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। टीमों द्वारा 4 लोगों को धारा 151 में गिरफ्तार भी किया गया तथा 18 संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण करने, अवैध हथियार, NDPS एक्ट, वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उक्त कार्रवाई की गई। जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बालक में विद्या संबल योजना के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं निजी अभ्यर्थियों से गेस्ट फैकल्टी के रूप में वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर के निर्देशानुसार राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बालक में अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षक इत्यादि विषयों में वरिष्ठ अध्यापक पदों पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षक एवं निजी अभ्यर्थी कार्यालय समय में कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 22 जून 2023 है। चूरू के निकटवर्ती कस्बे रतनगर में योग दिवस से पूर्व नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा योगाभ्यास किया जा रहा है। योग प्रशिक्षक रामचंद्र सैनी व साध्वी अमृता के सानिध्य में योग कार्यक्रम की शुरुआत गोपाल जालान के द्वारा की गई।
चूरू जिले में अब तक आयोजित महंगाई राहत कैंपों में 20,95,460 गारंटी कार्ड विभिन्न योजनाओं में जारी हो चुके हैं, जिनमें कुल 4,54,160 परिवार लाभान्वित हुए हैं। सोमवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कैंपों में 7,340 पंजीयन हुए, जिसमें 2,111 परिवार इन कैंपों में लाभान्वित हुए। चूरू के वार्ड नंबर 26 में जलदाय विभाग की ओर से नलकूप से पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसके चलते पानी के पाइपलाइन में करंट आने से आज एक पशु की मौत हो गई। पार्षद प्रतिनिधि नुमान ने बताया कि वार्ड में पिछले 7 दिनों से इस नलकूप के पाइपलाइन में करंट आ रहा है, जिसकी सूचना जलदाय विभाग के अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन आज तक विभाग का एक भी कर्मचारी अधिकारी इसे नहीं सही करने आया है, जिसके चलते वार्ड के अब्दुल लतीफ के एक पशु को आज करंट की चपेट में आने से अपनी जान गंवानी पड़ी। 26 में स्थित क्षीर सागर कुएं पे आप अभी हुई घटना आप देख सकते हैं। ये सारी घटना वाटर वर्क्स की लापरवाही की वजह से हुई है, जबकि पड़ोसियों ने पिछले 7 दिनों से वाटर वर्क्स को अवगत करवा रहे हैं कि इस कुएं में ट्यूबवेल में करंट आ रहा है। उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए, कार्य को संज्ञान में नहीं लेते हुए आपको ये दुर्घटना नज़र आई है। ये उनकी लापरवाही से हुई है। इस जानवर की जगह कोई इंसान भी होता, बच्चा भी होता। आप देख सकते हैं कि वाटर वर्क्स की लापरवाही एक जानवर की जान ली है। अब ये समझ जाए तो ठीक है, वरना शायद कोई इंसान की जान लेके अगर उनके वो मामले की संज्ञान ले तो पता नहीं। हम अगर इस पर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम कलेक्टर को ज्ञापन देकर बिजली वाटर वर्क्स को जागरूक करेंगे। रतनगढ़ के गांव कुसुमदेसर व कांगड़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को परिजन रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार कुसुमदेसर निवासी 18 वर्षीय कमलेश जाट बाइक पर सवार होकर जा रहा था कि अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सांड से टकरा गई, जिससे सांड ने युवक पर हमला बोल दिया तथा युवक घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना में कांगड़ निवासी 20 वर्षीय कानाराम जाट बाइक पर सवार था। गांव में उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क पर गिर गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घटनाओं में युवकों के सीने में चोट आई है। चूरू में आज सुबह हुए सड़क हादसे में बाइक पर सवार पिता व पुत्री घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के द्वारा चूरू के डीबी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोती की ढाणी निवासी सतपाल सिंह अपनी 10 वर्षीय पुत्री छवि चौधरी के साथ बाइक पर सवार होकर गांव से हुआ जा रहे थे। इसी दौरान हड़ियाल के पास पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनको टक्कर मार दी, जिससे पिता व पुत्री दोनों घायल हो गए, जहाँ पर पुत्री को चिकित्सकों ने गंभीर मानते हुए रेफर किया है। रतनगढ़ स्थित अपने घर में पानी की मोटर से करंट की चपेट में आई विवाहिता की मौत हो गई। परिजन विवाहिता को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड नंबर 42 निवासी 20 वर्षीय शाकिरा बानो पत्नी अल्ताफ पानी की मोटर चालू कर रही थी, जहाँ तार लगाते समय वह करंट की चपेट में आ गई और उसकी मृत्यु हो गई। वार्ड नंबर 42 की एक 20 वर्षीय विवाहिता की करंट की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जिसको सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए, जिसे डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है और पुलिस को भी सूचना दे दी गई। पुलिस भी पहुंच गई है। अब उनके पीर पक्ष को सूचना दी गई है। पीर पक्ष के आने के बाद में आगे की कानूनी कार्रवाई की